ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आईएनडी इनसाइड में लगातार हम बात कर रहे हैं नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा के बारे में, जहां पर एक शासकीय कन्या माध्यमिक शाला में जिस तरह से बच्चों से काम कराया जा रहा है। हालांकि अभिभावक बच्चों को पढ़ाई के लिए इस स्कूल में भेजते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं उनकी मिलीभगत के चलते जो है यहाँ पर बच्चों से जो है साफ सफाई कराई जा रही है, जबकि शासन के द्वारा फंड भी रिलीज किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद कौरव लगातार बने हुए हैं। विनोद, आपसे जानना चाहूंगी, जब ये पूरा मामला आपके संज्ञान में आया, पूरा आपने जब कवरेज किया, उसके बाद आपने प्राचार्य से बात करी कि क्यों इस तरह से बच्चियों से जो है यहाँ पर काम करवाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर फंड मिलता है? बिल्कुल, जब हमने पूरे मामले में जब यहाँ के प्राचार्य से बात की तो वो कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग में थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने चूंकि इस संबंध में शिक्षकों को बोले डाटा है और इस तरह के कार्य के लिए मना किया हुआ है। हालांकि वो सफाई बिल्कुल देते नजर। मनका जी, कुल मिलाकर यदि बात की जाए, जिससे यहाँ पर जो सरकारी संस्थाएं आए दिन तरह तरह की लापरवाहियाँ देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो किसी प्रकार की जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। उसी का ये परिणाम रहता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इनकी पुनरावृत्ति होती है। जी विनोद, ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं स्वच्छता जो है वो भी जरूरी है और स्वच्छता अपने आसपास होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से जिस तरह से बच्चियों से काम कराया जा रहा है, बच्चियां जान जोखिम में डाल करके इतनी ऊंचाई से जो है पुताई करती हुई दिखाई दे रही हैं, ये कितना जायज है? बिल्कुल मोनिका जी, साथ ही जो पालक है वो भी इस चीज को स्वीकारते हैं कि स्वच्छता अभियान होना चाहिए, स्वच्छता जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि जो मोदी जी की जो स्वच्छता अभियान है, इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान की आड़ में ये इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि अब संस्थाओं में जब भारी मात्रा में मद आता है दीपावली में पुताई के लिए और रंगोबन के लिए, यहाँ पर एक मद है, तो क्यों छात्राओं को जिंदगी को ज्यादा में रखाई जाती है? तो स्वच्छता अभियान का किसी ने विरोध नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो छात्राओं से मजदूरी कराई जा रही है, जिस तरीके से उनको क्या स्वच्छता अभियान में शिक्षक को अलग किया गया है? यदि शिक्षक भी वहाँ पर पढ़ाई 7 बच्चों के करते तो तब जाकर कहीं ठीक रहता है। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक थे वो दूसरे दिशा निर्देश देते नजर आ रहे थे और बच्चियां जो हैं वो कहीं न कहीं ऊपर अपनी जान हथेली पर रखकर और पुताई का कार्य कर रही थी। निश्चित तौर पर विनोद, जिस तरह से तस्वीरों में देख सकते हैं बच्चियां पुताई कर रही हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि शासन के द्वारा भी जो है फंड दिया जाता है स्कूल की मरम्मत के लिए या साफ सफाई के लिए, लेकिन जिस तरह से बच्चियों से काम कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो फंड बचाया जा रहा है और कह सकते हैं कि इसमें भी धांधली जो है वो साफ नजर आ रही है। इस पूरे मामले से आपने जो है जिला शिक्षा अधिकारी को या बीईओ साहब को अवगत कराया कि भाई इस तरह से बच्चियों से वहां पर सफाई करवाई जा रही? बिल्कुल, जो तमाम अधिकारियों में तत्काल इस संबंध में यहाँ पर बीआरसी से लेकर बीओ और जिला सभी से संपर्क करने की कोशिश की। बीओ साहब से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। अक्सर ये मामला आता है और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो अपने सफाई के लिए बस कार्रवाई का आश्वासन दे देते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की जाती है। यदि कार्रवाई की जाए तो इस तरह की घटनाएं न हो। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा भी कोई ढंग का जो है उत्तर नहीं मिला, तो इसके बाद आपने कलेक्टर महोदय को इस मामले से पूरा अवगत कराया? बिल्कुल, यदि बात की जाए यहाँ के जो जिला कलेक्टर महोदय हैं वो कभी किसी का फोन ही अटेंड नहीं करते हैं। यही कारण है कि उन तक जो यहाँ की जो समस्या है वो नहीं पहुँचती है। लेकिन ये पहला मामला नहीं, इसके पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। कहीं मध्याह्न भोजन में इल्लियाँ मिलती हैं, कहीं बच्चों के बर्तन साफ कराए जाते हैं, कहीं पुताई कराई जाती है और आए दिन मीडिया में मामले हाईलाइट होते रहते हैं। लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा है कि जिला कलेक्टर महोदय ने किसी भी शिक्षक पर कोई कार्रवाई की हो। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि प्राचार्य महोदय से जो है बात की गई, वो उस समय मीटिंग में थे, लेकिन मीटिंग जब खत्म हुई होगी तो क्या आपने ये पूरा मामला उनके संज्ञान में डाला कि भाई क्यों आखिर इन बच्चियों से जो है वो साफ सफाई करवाई जा रही? बिल्कुल मोनिका जी, उनको पूरी स्थिति से अवगत कराया और उन्होंने IND 24 पर जब स्कॉलरशिप चलाया गया था उसको भी व्हाट्सएप के माध्यम वायरल हुआ था, उन तक ये सारी चीजें पहुंच चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बगैर जिम्मेदार अधिकारियों की संरक्षण के संभव नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी भी मिलीभगत है इसमें। यदि मिलीभगत नहीं होती तो उनको जब जानकारी लगी थी तो तत्काल वो मामले को संज्ञान में लेते और कहीं ना कहीं जो दोषी थे उन पर कोई कार्रवाई करते, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न करना बिल्कुल साफ होता है कि इसमें कहीं ना कहीं उनका भी। लेकिन विनोद, जिस तरह से आपने बताया कि ये पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं इस स्कूल में, तो क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा इस स्कूल का निरीक्षण नहीं किया जाता या छात्राएं जो हैं वो अपनी समस्या जो है किसी जिम्मेदार अधिकारी को नहीं बताती हैं, अवगत नहीं कराती उन्हें कि भाई इस तरह से हमारे साथ जो है यहाँ पर पढ़ाई की जगह जो है काम कराया जाता है?
बिल्कुल मोनिका जी, छात्रों की यदि बात की जाए, चूंकि गरीब तबके की ये सारी छात्राएं होती हैं, कहीं ना कहीं इनको धमकियां आती हैं। पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं कि छात्राओं को धमकियां दी जाती हैं कि उनको या तो फेल कर दिया जाएगा या उनका नाम काट दिया जाएगा। कल के भी जब हालात ये थे कि जब हमने बच्चियों का पक्ष लेना चाहा तो कहीं ना कहीं बच्चियां बोलने के उसमें थी, लेकिन जब टीचरों की उन्होंने नजर जब खौफनाक नजर देखी तो कहीं ना कहीं वो अपनी सफाई देते हुए नजर, तो कहीं ना वो अपनी जो तकलीफ है वो बयान नहीं कर पाती हैं। उनकी मजबूरी होती है, उनको दबा दिया जाता है और बाद में उनको डांटा जाता है। क्योंकि जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो छात्राएं भी इस चीज को समझती हैं कि यदि हम बात रखेंगे भी तो इसका उल्टा परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा, कोई कार्रवाई होगी नहीं, उल्टा उनको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो छात्राएं होती हैं वो अपनी जो तकलीफ होती है वो किसी को नहीं बताती हैं और जैसा उनसे काम कराया जाता है वो करती रहती हैं। जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी विनोद, हमारे साथ मोहन गुर्जर जुड़ चुके हैं, छात्र के अभिभावक हैं। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हाँ, बोलिए जी। मोहन जी, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, जिस विद्यालय की हम बात कर रहे हैं, गाडरवारा स्थित कन्याशाला, उसमें आपकी बच्ची जो है वो पढ़ती है? नहीं, हमारी बच्ची ने 12वीं की परीक्षा दी थी वहाँ से जी, कन्याशाला से जी, इसी साल। जी, तो क्या वाकई में उनसे भी जो है इस तरह की साफ सफाई का जो काम है वो करवाया जाता है? जिस समय वहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए स्कूल में तो वहाँ पर बच्चियों से काम करवाया जाता है? नहीं, हमारी 12वीं से निकल के कॉलेज में आ गई मैडम जी। जी, इस साल से 12वीं से निकल के कॉलेज में आ गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे संवाददाता विनोद कौरव जो हैं वो जुड़े हुए हैं। विनोद, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पूरे मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो आखिर ये स्थिति कैसी, जब तक किस तरह से ये स्थिति जो है आगे तक चल पाएगी या किस तरह से जो है छात्रों को इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए मोनिका जी, जिस तरीके से कोई भी विभाग हो, इनमें सभी की पोस्टें अलग अलग होती हैं, टीचरों का काम अलग होता है। समय समय पर मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर BRC की पदस्थापना की है, जिनको काफी पैसा मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो BO होते हैं उनका भी यही काम होता है कि वो समय समय पर शालाओं का निरीक्षण करें और यहाँ पर जो भी वस्तुस्थिति है उसको जाने, जो यहाँ पर छात्र हैं उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याएं। लेकिन जो सारे अधिकारी होते हैं वो कागजी कार्रवाई करते हैं और जो अपनी फील्ड रिपोर्ट होती है वो कागजों में दर्शाते हैं। किसी प्रकार की इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, अपनी अपनी जिम्मेदारियों से ये पूरी नहीं करते हैं और इसी का ये कारण होता है कि जो छात्र हों या कोई भी विभाग के जो भी लापरवाहियां हों वो उजागर होती हैं। विनोद, जिस तरह से हमने आपकी पूरी रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से जो शिक्षिका हैं वो भी छात्राओं को जो है बता रही हैं कि किस तरह कहां पर पुताई करनी है, क्या इस शिक्षिका से आपने बात करनी चाहिए कि क्या स्वच्छता अभियान सिर्फ इन बच्चियों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है? अगर ये पुताई कर सकती हैं तो आप भी क्यों नहीं कर सकती? सहयोग तो आप भी दे सकती। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जो बाहर जो शिक्षक मैम बैठी हुई थी, जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा तो उन्होंने सबसे पहले अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की। उसके बाद जो टीचर हैं जो दिशा निर्देश दे रही थी वो भी कहीं ना कहीं साफ कहती नजर आई कि यहाँ पर हमको कलेक्टर साहब का लिखित निर्देश मिला है और उसी के तहत हम ये कार्य कर रहे हैं। तो चूंकि ये कहीं ना कहीं ऊंची पहुंच से जुड़ी होती हैं, राजनीतिक संरक्षण इन पर होता है, इसलिए इन पर किसी प्रकार कोई भय नहीं होता है और ये अपनी मनमर्जी से जैसा आता है वो वैसा काम बच्चियों से कराती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरा मामला आपने देखा कि किस तरह से छात्राओं के द्वारा पढ़ाई जिस समय छात्राओं को करानी चाहिए, अभिभावक बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन उस समय अंतराल में जो है बच्चियों से पुताई करवाई जा रही है, वहां पर काम करवाया जा रहा है, जबकि शासन के द्वारा मरम्मत के लिए, साफ सफाई के लिए स्कूल को फंड दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस फंड में जो है धांधली चलती हुई दिखाई दे रही है। स्कूल में साफ सफाई और पुताई के लिए फंड भी पास हो जाता है और जब ये काम भी छात्राओं को ही करना पड़ता है तो जेब किसकी गर्म हो रही है? कहीं बच्चों से बर्तन धुलवाए जाते हैं तो कहीं दीवारों पर पुताई करवाई जाती है। इस तरह तो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में स्थितियां भयावह हो जाएंगी और अगर जिम्मेदारों की बात की जाए तो उन्होंने हमेशा की तरह आश्वासन दिया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि स्कूल के हालात आखिर कब तक सुधर पाते हैं और इस छात्रों के बेहतर शिक्षा इनको कब तक मिल पाती है। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें IND 24।